स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। और आप लोग कैसे हैं? आपका चूंकि ठंडी का मौसम चल रहा, सर्दी का, इसमें बहुत बचकर रहना पड़ता है, तो इसलिए कहीं पर भी जाइए बड़ी सावधानी के साथ जाइए, क्योंकि ठिठुरन तेज है, गलन तेज चल रहा है और धीरे धीरे और ही तेज चलेगा। तो इस तरह हम अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपके लिए एक वनडे कंपटीशन से संबंधित लेकर तमाम प्रकार के क्वेश्चन, एक दिवसीय यूपीएससी, एसएससी, रेलवे के लिए लेकर आते हैं। जीके टाइप क्वेश्चन, सामान्य स्टडी, जनरल स्टडी। तो इस तरह हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, ए मदर कैन टेक केयर ऑफ 10 चिल्ड्रन। ए मदर कैन टेक केयर ऑफ 10 चिल्ड्रन। एक माता अपने 10 बच्चों के देखभाल कर सकती है, बट समटाइम्स 10 चिल्ड्रन कैन नॉट टेक केयर ऑफ वन मदर। और कभी कभी 10 बच्चे अपने एक माता पिता की ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरा, मैरी बिफोर 30, यानी 30 वर्ष से पहले शादी कर लीजिए। हैव किड्स बिफोर 30, और 35 वर्ष की अवस्था से पहले बच्चे जो पैदा करना हो कर लीजिए। वर्क एक्टिविटी टिल 40, और 40 वर्ष तक जितना आपको कमाना हो कमा लीजिए। बुल्ड पैसिव इनकम 50, और 50 वर्ष तक आप सारी आय को अपने को इकट्ठा कर लीजिए। रिटायर बाय 60, और 60 वर्ष की अवस्था में आप असमर्थ हो जाएंगे। डू एवरीथिंग फॉर फैमिली बट एक्सेप्ट नथिंग फ्रॉम देम। तीसरा है, ए चाइल्ड हु इज अलाउड टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू हिज पेरेंट विल नॉट हैव ट्रू रिस्पेक्ट फॉर एनीवन। चौथा, हिंदी में, स्कूल की इमारत चाहे मिट्टी की हो या टीन की हो, स्कूल की इमारत चाहे मिट्टी की हो या टीन की हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वहां से निकलने वाला बच्चा मिट्टी बदलता या देश। उसको जैसा जिस प्रकार से शिक्षक वहां मिलेंगे, उसी के अनुसार वह, उसके अंदर मोटिवेशन होगा, उसी तरह वह एक्टिव होगा। यदि केवल किताबी ज्ञान का शिक्षक मिलेगा तो किताबी ज्ञान ही होगा और उसे देश दुनिया की जानकारी कुछ हासिल नहीं हो पाएगी। तो इस तरह हमारा पांचवा है, जुबान धोखा दे सकता है। जुबान धोखा दे सकता है, पैसा साथ छोड़ सकता है, वक्त पलट सकता है, पर कर्म, अच्छा कर्म कभी नहीं छिपते हैं, वे युगों तक गूंजते रहते हैं। जैसे आप ले लीजिए महात्मा गांधी को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए, वीर अब्दुल हमीद को ले लीजिए, मंगल पांडे को ले लीजिए। इस तरह तमाम ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो उनको युगों तक अमर रहेंगे। छठवां है, जिस दिन तुम पढ़ाई से हार मान लोगे, जिस समय तुम पढ़ाई से हार मान लेगा, जिस दिन तुम पढ़ाई से हार मान लेगा, उसी दिन दुनिया तुम्हें पीछे धकेल देगी। उसी दिन दुनिया तुम्हें पीछे धकेल देगी। इसलिए चाहे आंसू बहे या पसीना बहे, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंस बाय जेपी वर्मा। तो यूपीएससी, रेलवे तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। तो पहला, साइमन कमीशन का आगमन भारत कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। दूसरा, पंडित नेहरू की रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी। तीसरा है, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, जिसको सरदार पटेल ने शुरू किया था? अक्टूबर 1928 में। चौथा है, जिन्ना का 14 सूत्री मांगे कब हुई थी? मार्च 1929 में हुई थी। पांचवा है, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। छठा है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ था।
7वां है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में हुआ था। 8वां है चंद्रशेखर आजाद ने आत्महत्या कब किए थे? 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद अल्फ्रेड नोबल पार्क में किए थे और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था कि जब तक मेरे पास एक भी गोली रहेगी अंग्रेज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं उनके द्वारा जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता, अंग्रेज मुझे मार नहीं सकता। अंतिम गोली जब उनके पास बची, इलाहाबाद प्रयागराज में उन्होंने अल्फ्रेड नोबल पार्क में जाकर के एक महुआ का पेड़ था उसी से गोली सटा करके अपने को मारे। आज भी वो अल्फ्रेड नोबल पार्क में उनका वहां चित्र बना हुआ है। तो 9वां है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। 10वां है सरदार भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। 11वां कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? 29 मार्च 1931 में हुआ था। 12वां द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में हुआ था। 13वां सांप्रदायिक पंचांग कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 में हुआ था। 14वां तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 में तक लंदन में हुआ था। इसमें भारतीय राजनीति की तरफ से कोई भाग नहीं लिया था, इसलिए इस गोलमेज सम्मेलन का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इसके बाद 15वां घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में बाबर बनाम अफगान भारत पर मुगलों का अधिकार उसी समय से हो गया है। 16वां है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप सिंह और मान सिंह के बीच में हुआ था। यह निर्णायक नहीं हुआ था, यह निर्णायक युद्ध नहीं हो पाया था, इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था, बाद में फिर यह युद्ध चलता रहा। 17वां तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीता था, मोहम्मद गोरी हारा था। तो मोहम्मद गोरी अब इसका बदला लेने के लिए उसने तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा। 18वां है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी का विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। 19वां चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी बनाम हुमायूं हुआ था। हुमायूं जो बंगाल की ओर भाग गया था, फ्लीट कर गया था अपनी जान बचा करके। 20वां कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में शेरशाह विजयी हुआ और सूरजगढ़ की स्थापना हो गई। 21वां प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज शासन का शुरुआत यहां हो गया। 22वां है बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम और सिराजुद्दौला और शाह आलम की सेनाओं के बीच में हुआ था। अंतिम है बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था और फ्रांसीसियों का यहीं पर अंत हो गया, फ्रांसीसियों का अंत हो गया। तो इस तरह हम आपको 15 से 20 क्वेश्चन यानी ज्यादा 30-35 क्वेश्चन तक लेकर आते हैं, जो आपके एक दिवसीय सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।